नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देख रहे हैं दोस्तों। सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया प्रबोध कार्यक्रम, यह प्रबोध कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस कोर्स को कर लेने के बाद मुझे लगता है कि इंग्लिश से अच्छे से आप बोल पाएंगे और लिख भी पाएंगे। अगर जिनको हिंदी सीखना है वो भी अच्छे से यहाँ कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पिकनिक के बारे में कि किस तरह से इंग्लिश में बात किया जाता है उसको देखेंगे। दोस्तों जैसे देखिए पाठ, जी हाँ पाठ यानी लेसन 36 है। और इसमें पिकनिक, यहाँ पिकनिक के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ देखिए भविष्यत काल, भविष्यत काल हालांकि संस्कृत में हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये फ्यूचर टेंस। जी हाँ, कभी भी कोई प्लानिंग जब होती है तो हम लोग फ्यूचर में बात करते हैं, फ्यूचर टेंस में बात कर सकते हैं। ठीक है, और इसको समझ लेना होगा कि फ्यूचर में कब बात की जाती है। ऐसे इतिहास के बारे में अगर बात होता है, पहले की बात होती है, ज़्यादा तो मैक्सिमम बात जो है पीछे के समय की बात होती है, पास्ट की बात होती है। लेकिन अगर हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं, बाद की बात करते हैं, आने वाले समय की बात करते हैं, तो फ्यूचर टेंस से बात करते हैं। तो चलिए जैसे देखिए यहाँ कुछ कैरेक्टर है, पहले यहाँ देख लीजिए कि जैसे भविष्यत काल, मैं हूँगा, हूँगी, हम एंगे, एंगी, तुम ओगे, ओगी, आप एंगे, एंगी, वह एगा, एगी, वे एंगे, एगी। इसका मतलब आप समझ नहीं पा रहे होंगे तो मैं समझा दूं कि मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगी, मैं खाऊंगी, हम जाएंगे, हम जाएंगे, तुम जाओगे, तुम जाओगी, आप जाएंगे, आप जाएंगे, वह जाएगा, वह जाएगी, वे जाएंगे, वे जाएगी। अब समझ गए ना। तो वर्ब का जो मूल रूप है उसको यहाँ पर जोड़कर जरा सेंटेंस बनते हैं। तो इसको अच्छे से आपको याद कर रखना है। ठीक है, अब चलिए सेंटेंस में जो कुछ कैरेक्टर्स हैं उस कैरेक्टर को, वह कैरेक्टर देखिए हमेशा ऐसे ही बात होता है। अब भले ही किसी भी भाषा में बात करें, लेकिन बात करने का तरीका एक ही है। भले ही आप मान लीजिए तेलुगु में बोल रहे हो, लेकिन वही बोलेंगे। जो कि पिकनिक के दरमियान होता है, थोड़ा सा होता है अलग, कि कभी कभी कुछ अलग बोलते हैं, अलग अलग जगह होता है, अलग समय होता है, लेकिन पैटर्न वही होगा। चाहे आप कोई भी भाषा बोले, 24 भाषा में से कोई भाषा बोले, बोलने का तरीका होगा ये, यानी कि दुनिया की किसी भी भाषा में बोले तो यही होगा। जैसे मान लीजिए कि अध्यापक अगर जाता है तो वो क्या बात करेगा, अगले रविवार को हम लोग कहीं पिकनिक के लिए चले। ठीक है, अब अध्यापक है, स्कूल की बात हो रहा है, पिकनिक के लिए बात हो रहा है, तो स्टूडेंट लोग से ही बोलेंगे ना, वे अगले रविवार को या नेक्स्ट संडे को हम लोग कहीं पिकनिक के लिए चले। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट होगा, तो किसी का कुछ नाम होगा, तो वो बोलेगा ही, तब तो मजा आएगा, तब तो मजा आएगा सर, कहाँ चलेंगे। कुछ दिमाग में तो बात रहेगा कहाँ चलेंगे। अध्यापक बोलते हैं कहाँ चलेंगे, यह तो आप लोग ही तय करेंगे। बस क्या बात है, ये बात ऐसे ही बोल सकते हैं। देखिए जावेद है, सर सूरज कुंड ठीक रहेगा। सूरज कुंड के बारे में मैंने बताया था कि भाई दिल्ली से सटा हुआ जो है एरिया है, और पहाड़ों के बीच में एक जो है तालाब है, कुंड है, जहाँ पर जो है बहुत सारे लोग पहुँचते हैं। और सुंदर पहाड़ी है, आगे तो पता चल ही जाएगा इसमें ये क्या है। तो इसको कैसे बोलेंगे, देखिए टीचर, टीचर बोल रहा है, ठीक है, लेट्स गो, लेट्स गो समवेयर फॉर अ पिकनिक नेक्स्ट संडे। ठीक है, टीचर का बोलने का तरीका देखिए इस तरह से है। यहाँ पर तो लिख नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी देखिए कुछ मैं लिख दे रहा हूँ। लेट्स, लेटस गो मतलब लेट्स गो, लेट्स गो समवेयर फॉर, समवेयर, समवेयर, समवेयर फॉर अ पिकनिक, somewhere for a picnic next Sunday, next Sunday, ऐसे। तो एक सेंटेंस हुआ अगले रविवार को हम लोग कहाँ के लिए चले। देखिए कुछ बात है, जैसे देखिए यहाँ से देखिए रविवार, मजा, आप लोग ही तय करेंगे, दूर, नाश्ता, निकलेंगे, पहुंचेंगे, घूमेंगे, खेलेंगे, गाना गाएंगे, पहाड़ी क्षेत्र, प्रबंध, विद्यार्थी, मिठाई, नमकीन, फल। अब इन सब के जो है वर्ड मीनिंग को हम लोग देखेंगे। ठीक है, कुछ और देख लीजिए, जैसे यहाँ पर
पूड़िया, ठीक है, पूड़िया, पूड़ियाँ, पूड़ियाँ, ठीक है, छोले, खीर। आप सब 8 बजे यहाँ पहुँचिए, चलेंगी। मुझे मालूम नहीं है, शायद नहीं आएँगी। वहाँ मौसम कैसा रहेगा? आजकल बारिश हो रही है, वहाँ मौसम सुहावना होगा। अब इन सब के शब्दार्थ को देख लीजिए, जिनको नोट नहीं, देखिए नोट करना बहुत ज़रूरी है शब्दार्थ को, क्योंकि यही आपको बहुत कुछ सिखाएगा। शब्दार्थ यानी वोकैब वोकैबुलरी, जी हाँ, वोकैबुलरी। तो देखिए वोकैबुलरी में ये देखिए, पहला संडे है, रविवार। दूसरा है एन्जॉयमेंट, मज़ा लेना, ठीक है। तीसरा ओनली यू पीपल बी बी पीपल विल डिसाइड, केवल आप लोग ही तय करेंगे। देखिए फिर जो है फार यानी कि डिस्टेंस, दूर। नंबर 5 ब्रेकफास्ट, लेकिन सुबह का नाश्ता। 6 स्टार्ट, शुरू। विल रीच, पहुंचेंगे। टू गो अराउंड, है ना, इधर आसपास जाएंगे। विल प्ले, खेलेंगे। विल सिंग अ सॉन्ग, गाना गाएंगे। हिली एरिया, पहाड़ी क्षेत्र। अरेंजमेंट, प्रबंध। स्वीट्स मैंने मिठाई। सैवरी, स्नैक्स फूड, मतलब खाने के बारे में बात हो रहा है, स्नैक फूड के बारे में। फ्रूट्स, मिठाई। राउंड, राउंड फ्लैट ब्रेड, फ्राइड इन ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट है चिक पीस एंड ग्राम, खाने का सब चीज़ है। प्रिपेयर प्रिपरेशन ऑफ मिल्क एंड राइस, मतलब कि दूध और चावल का तैयारी। ऑल ऑफ यू प्लीज रीच हियर बाय 8 o'clock, सभी लोग जो है 8 बजे तक कृपया करके पहुंचेगा। कंपनी 7, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। परहैप्स, शायद। शी विल नॉट कम, वो नहीं आएगी, शायद वो नहीं आएगी। परहैप्स शी विल नॉट कम, वो नहीं आएगी। हाउ विल बी द वेदर ऑफ दैट प्लेस, वहाँ का मौसम कैसा होगा? नाउ डेज इट इज रेनिंग, आजकल बारिश हो रही है, ठीक है। तो ये सब इतना है, आपको देखिए लास्ट जो है सर, इधर स्टूडेंट छात्र है और इधर है देयर देयर द वेदर विल बी प्लेजेंट, वहाँ का मौसम बहुत ही आनंददायक है। तो भले ही आपको लगा हो कि तेजी से मैंने बोल दिया, लेकिन आप इसको एक बार जरूर देखें, रिपीट करें, ताकि समझ में आए, ठीक है। अब चलिए सेंटेंसेस पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो सेंटेंस में दोस्तों पहला, जैसे कि आपने देखा, ये देखा, लेट्स गो समवेयर फॉर अ पिकनिक नेक्स्ट संडे। टीचर बोल रहे हैं लेट्स गो समवेयर समवेयर फॉर अ पिकनिक नेक्स्ट संडे, अगले रविवार को हम लोग जो है कहीं पिकनिक के लिए चले। सुभाष बोलते हैं तब तो मजा आएगा सर, कहाँ चलेंगे? सुभाष बोलते हैं देन इट विल बी फन सर, तब तो मजा आएगा सर, तब तो मजा आएगा सर। देन इट विल बी फन सर, वेयर शैल वी गो, कहाँ चलेंगे? इसको बोलेंगे वेयर शैल वी, वेयर शैल वी डब्ल्यू वी होगा, वेयर शैल वी गो, कहाँ हम लोग कहाँ चलेंगे? अध्यापक, कहाँ चलेंगे? यह तो आप ही तय करेंगे ना। वेयर विल वी गो, कहाँ चलेंगे? तो हो जाएगा कहाँ चलेंगे, वेयर। अभी सैल लगाया क्योंकि वो उसको उम्मीद था कि भाई कहाँ कुछ बेटर जगह चलेंगे, तो सैल विल लग सकता है। तो वेयर विल वी गो, हम टीचर बोल रहा है वेयर विल वी गो, यह तो आप ही तय करेंगे ना। यहाँ कहाँ चलेंगे, यहाँ पर होगा वेयर विल वी गो, यह तो आप ही तय करेंगे ना। इट इज इट इज यू गाइस हु विल डिसाइड, इट इज यू गाइस हु विल डिसाइड, यह तो आप ही तय करेंगे ना। इट इज यू गाइस हु विल डिसाइड। जावेद बोलते हैं, देखिए यहाँ पर समझना होगा कि जावेद जो है, जावेद बोले सर सूरज कुंड ठीक रहेगा, ठीक है। सर सूरज कुंड विल बी फाइन, ठीक रहेगा सर। तो यहाँ पर लिखेंगे सर सूरज कुंड विल बी फाइन, ठीक है। सर सूरज कुंड ठीक रहेगा, गीता बोलती है नहीं सर, आगरा अच्छा रहेगा। नो सर, आगरा विल बी गुड, है ना। यहाँ से इस तरह से आगरा, आगरा अच्छा रहेगा। तो आगरा, आगरा विल बी फाइन की जगह गुड ले लिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से समझिए। नेक्स्ट जो है टीचर बोलते हैं, अध्यापक बोलते हैं।
कि भाई नहीं गीता, नो, है ना, नो गीता, हम इतनी दूर नहीं जाएंगे। वी वी वॉन्ट गो देयर, वी वॉन्ट गो दैट फार, वी वॉन्ट गो, हम इतनी दूर नहीं जाएंगे, तो इसको ऐसे बोलेंगे, वी वी वॉन्ट गो वी वॉन्ट गो दैट दैट फार। ठीक है, सूरज कुंड चलेंगे, सूरज कुंड विल वॉक, है ना, चलेंगे, या सूरज कुंड विल गो, दोनों में से बोल सकते हैं। तो गीता बोलती है कब चलेंगे, व्हेन विल वी कम, व्हेन विल वी गो, सॉरी व्हेन विल कम नहीं, गीता बोलती है व्हेन विल वी गो, हम लोग कब चलेंगे, हम लोग कब चलेंगे। ठीक है, गीता बोलती है हम लोग कब चलेंगे। नेक्स्ट है अध्यापक, अध्यापक बोलते हैं, थोड़ा सा उसको मैं ले लूँ आकर, देखिए, अध्यापक बोलते हैं हम नाश्ता करके 9 बजे निकलेंगे, हम नाश्ता करके 9 बजे निकलेंगे। वी विल we will leave at 9 a.m. 9 a.m. after having breakfast. After having breakfast, we will 9 a.m. after having breakfast and यहाँ हम सब सुबह नाश्ता करके 9 बजे निकलेंगे, तो बोलेंगे we will leave at 9 a.m. we will leave at 9 a.m. after having breakfast. We will leave at 9 a.m. after having breakfast and 10 बजे वहां पहुंचेंगे and will reach there at 10 a.m. and will reach there at 10 a.m. and will reach there at 10 a.m. वहां घूमेंगे, खेलेंगे और गाना गाएंगे, वहां घूमेंगे, खेलेंगे और गाना गाएंगे। वी विल वी विल रोम अराउंड वी विल रोम अराउंड एंड प्ले देयर, रोम का मतलब घूमना। ठीक है, वी विल वहां घूमेंगे, खेलेंगे और गाना गाएंगे गाएंगे। वी विल घूमने का विजिट नहीं कर रहे हैं क्योंकि घूमना है। वी विल रोम अराउंड एंड प्ले देयर प्ले देयर। ठीक है, प्ले देयर एंड वी विल सिंग सॉन्ग एंड वी विल सिंग सॉन्ग। ठीक है, तो ये भी सेंटेंस जोड़ देंगे। बड़ा ही सुंदर पहाड़ी क्षेत्र है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल हिली एरिया, इट इज वेरी ब्यूटीफुल हिली एरिया, बड़ा ही पहाड़ी सुंदर क्षेत्र है। इट इज क्या बोलेंगे कि यह मतलब बड़ा ही सुंदर पहाड़ी क्षेत्र है। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल हिली एरिया। नेक्स्ट है इसको कि बीच में कुंड बना है, बीच में कुंड बना है। देयर इज अ पॉन्ड इन द मिडल, बीच में कुंड बना है। देयर इज अ पॉन्ड इन द मिडल। जावेद बोलते हैं कि अच्छा खाने का क्या प्रबंध होगा, खाने का क्या प्रबंध होगा। ओके, व्हाट विल बी अरेंजमेंट फॉर फूड एट 12। तो यह मतलब दोपहर का है, तो खैर आप ऐसे पूछ सकते हैं, इट विल बी अरेंजमेंट फॉर फूड, है ना, इट विल बी अरेंजमेंट फॉर फूड। ओके, इट विल बी व्हाट विल बी सॉरी ओके, व्हाट विल बी द अरेंजमेंट फॉर फूड, व्हाट विल बी, यहाँ से लिख सकते हैं। ओके को छोड़ छोड़ कर मैं लिख रहा हूँ, व्हाट व्हाट will be what will be the the arrangement for food, for food। सुभाष, दो विद्यार्थी मिठाई लाएंगे, दो विद्यार्थी मिठाई लाएंगे। टू स्टूडेंट्स विल ब्रिंग स्वीट्स, टू स्टूडेंट्स विल ब्रिंग स्वीट्स, दो विद्यार्थी नमकीन। एंड टू टू स्टूडेंट्स विल ब्रिंग नमकीन एंड यहाँ पर आप एंड यहाँ ले लेंगे। टू स्टूडेंट्स विल नमकीन एंड टू स्टूडेंट्स विल ब्रिंग फ्रूट्स एंड टू स्टूडेंट विल ब्रिंग फ्रूट्स। तो लाएंगे सबको क्या बोलेंगे, ब्रिंग बोलेंगे। ठीक है, तो एक मैं लिख देता हूँ, दो विद्यार्थी फल लाएंगे, तो इस तरह से लिखेंगे टू, है ना, टू
2 students will bring will will brings fruit fruit। अध्यापक बोलते हैं गीता और शीला पूरियां लाएगी। गीता एंड शीला bring गीता एंड शीला bring puris है ना। एंड सुरेंद्र will bring छोले। सुरेंद्र will bring छोले। रीता will bring केक। रीता will bring केक। यहाँ पे देख जावेद एंड सुरैया हम खीर लाएंगे। खुद बोल रहे हैं, जावेद सुरैया बोल रहे हैं कि वी विल ब्रिंग खीर। देखिए सेंटेंस छोटे छोटे होंगे, ऐसे कुछ समझना है कि भाई कितना आप आसानी से बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अध्यापक बोल रहे रविवार को बस 8:30 बजे आ रही है। ठीक है, द बस इज कमिंग एट 8:30 ऑन संडे। रविवार को बस 8:30, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, फिर मिटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे द, देखिए याद रखिएगा, द बस इज कमिंग at 8:30 on Sunday। 8:30 on संडे। ठीक है, इसको याद रखिए, रविवार को बस 10:30 बजे आ रही है। द बस इज कमिंग एट 8:30 ऑन संडे। द बस इज कमिंग एट 8:30 ऑन संडे। द बस इज कमिंग एट 8:30 ऑन संडे। आप सब 8 बजे यहाँ पहुँचिए। All of you please reach here at 8 o'clock। all of you देखिए आप, all of you please reach here at 8 a.m। अब आगे देखते हैं दोस्तों। सुभाष बोलता है, सुभाष क्या सुषमा मैडम भी चलेंगी? देखिए सुभाष से, विल सुषमा मैडम ऑल्सो कम? विल सुषमा, या क्या जब आ गया तो व्हाट भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि क्या शुरू में आया है तो याद रखिएगा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाला नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो विल ही लगाएंगे। विल सुषमा मैडम ऑल्सो कम? अध्यापक बोलते हैं नो, वे नहीं आएंगी। ही विल नॉट, सॉरी ही नहीं, सी हो जाएगा ना, वह वे नहीं आएंगे। सी विल नॉट कम विद अस, है ना। सी हैज कम वर्क, यहाँ पर उनको कुछ काम है। सी हैज सम वर्क। नेक्स्ट है, सी हैज सम वर्क के बाद उसको, क्या मीरा जी आएंगी? विल मीरा जी कम? इस तरह से बोल सकते हैं, विल मीरा जी कम। इतना इजी है सेंटेंस, तो बोल सकते हैं क्या मीरा जी आएंगी, है ना। क्या सुषमा मैडम आएंगी? विल सुषमा मैडम विल कम। इस तरह से, तो मतलब चलेंगी का मतलब कम ही होता है। ठीक है, और आएंगी का मतलब ही कम। सुभाष बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, आई डोंट नो, शायद नहीं आएंगी। मे बी सी वॉन्ट कम, यानी कि वे नहीं, शायद नहीं आएंगे। तो इस तरह से लिखेंगे, मे बी सी वॉन्ट कम, मे बी सी वॉन्ट कम। जावेद, सर वहाँ मौसम कैसा रहेगा? सर हाउ विल द वेदर बी देयर? सर हाउ विल द वेदर बी देयर? वहाँ मौसम कैसा रहेगा? अध्यापक बोलते हैं आजकल बारिश हो रही है ना। तो इट इज, या वैसे बोल सकते हैं नाउ इट इज रेनिंग, या इस तरह से बोल सकते हैं इट इज रेनिंग दिस डेज, दोनों।
nowadays it is raining, so वहाँ मौसम सुहावना होगा, so the weather must be present there, so वहाँ मौसम सुहावना होगा, तो इसको लिख सकते हैं। इसलिए को तो सो बोलेंगे, इसलिए को सो बोलेंगे, so the weather the weather the weather the weather the weather must be the weather the weather must be pleasant there, pleasant pleasant there, the weather must be pleasant there। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है बोलना सीखना है ना, पिकनिक को लेकर। दोस्तों इसको प्रैक्टिस कीजिए, एक बार दो बार नहीं, 10 बार 15 दिन प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप बोल पाएंगे जब जब पिकनिक जाना होगा तब। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, क्योंकि पिकनिक, जी हाँ, तो पिकनिक पे कौन नहीं जाता, स्कूल से पिकनिक पे तो और सभी लोग जाते हैं। अब देखिए पिकनिक को लेकर जो क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो क्वेश्चंस याद रखिए और समय पे भी बोल सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे ही बोल सकते हैं, टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या बातें होंगी, ऐसे ही बातें होंगी। तो दोस्तों डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। नए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर हिट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।